हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। आज हमारी क्लास होगी रस की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रस क्या है? रस क्या है? आनंद। रस का अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद या काव्य की आत्मा, काव्य की प्राणात्मा, आत्मा या प्राणात्मा। ठीक है दोस्तों, शांत रस का स्थायी रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 9। और भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, 8 प्रकार के। किस किस पुस्तक में उल्लेख करा गया है ना, करा है ना भरत मुनि ने? नाट्य शास्त्र में। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, शोक, क्रोध या निर्वेद। जुगुप्सा, शोक, क्रोध या निर्वेद। शांत रस का क्या हो जाएगा? सम या निर्वेद। ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न। हिंदी साहित्य में वात्सल्य हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं? हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं? टोटल कितने रसों में हमारे? 9। अगर वात्सल्य रस भी मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 10। और भक्ति रस को भी मिला दें तो कितने रस हो जाएंगे? 11। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10। चलते हैं अगले प्रश्न। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है और एक अजगर है। हमसे पूछ रहा है इन पंक्तियों में रस कौन सा? एक और अजगर ही लखी और मृगराय, विकट बटो ही बीच बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो अजगर की बात कर रहा। अजगर क्या? सांप। ठीक है दोस्तों, सांप। सांप को देख, अगर आप सांप को देखोगे तो क्या भय लगेगा कि काट ना ले रहे? तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। करुण रस का क्या हुआ है? शोक। रौद्र रस का क्रोध। भयानक भयानक रस का भय। वीर रस का उत्साह। वीर रस का उत्साह। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भयानक रस। कौन सा आ जाएगा? भयानक रस यानी भय। चलते हैं अगले प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। तो कौन सा हो जाएगा? उत्साह। कब कब आया हुआ क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न। अगले प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग क्या होगा? मिलन की बात करेगा जो। नायक नायक व नायिका के मिलन की बात। वियोग श्रृंगार बिछड़ने की बात। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? हास्य, शोक, प्रेम, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, शोक, प्रेम, उत्साह। श्रृंगार रस का रति या प्रेम। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखते हैं। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस पाया जाता है? कबीर की उलटवासियों में शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो कौन सा हो जाएगा? शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो कौन सा हो जाएगा? अब अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर सी। कब आया हुआ प्रश्न है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न। अगले प्रश्न देखते हैं। क्रोध का स्थायी भाव क्या है?
रौद्र भयानक वीर उत्साह, किस तो क्या हो जाएगा? रौद्र रस। क्रोध रौद्र रस। कब आया हुआ प्रश्न? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अद्भुत रस का, अद्भुत रस का क्या अवस्था है भाव? विस्मय या आश्चर्य? विस्मय या आश्चर्य। उत्साह भय क्रोध विस्मय, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रति, अद्भुत रस। यानी कि कोई चीज तुमने देखी, आपने बोले कि ये अद्भुत चीज है कोई, तो क्या उसमें क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य, आश्चर्यचकित होगा आप उसे देखकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी। तलवार की बात कर रहा, चमक उठी सन 57 में। रस का भेद बताइए, कौन सा होगा? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भक्ति रस, तो कौन सा हो जाएगा? तलवार की लड़ाई वड़ाई की बात कर रहा तो कौन सा हो जाएगा? वीर रस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह, जुगुप्सा, शोक, घृणा। जुगुप्स विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। ये जुगुप्सा या घृणा, इसमें ऑप्शन नंबर यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, इसमें जुगुप्सा भी आएगा और घृणा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जुगुप्सा या घृणा, तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास, तो कौन सा हो जाएंगे? वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा रस है? मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। तो शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस, तो कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस। यानी कि कोई पंछी उड़ा और दोबारा उसी डाल पर आकर बैठ गया। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, तो कौन सा हो जाएगा? चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, पुनः जहाज पे आवे, तो कौन? शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भक्ति रस। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न से। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? 11, 8, 10, 9, तो कितने हो जाएंगे वियोग के अंतर्गत? 10। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? वीर रस के कवि किसे कहा जा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर को। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, हरिवंश राय बच्चन, सियाराम शरण गुप्त, तो कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी पुस्तक कौन सी है? रश्मि रथी। रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक कौन सी है? रश्मि रथी। अगले प्रश्न देखते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी? संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। 36, 10, 32, 33, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अगले प्रश्न। वीर रस में इनमें से कौन सा गुण की प्रधानता होती है? वीर रस में कौन से गुण की प्रधानता हो? ओजरस, प्रसाद रस, माधुर्य रस, ये सभी। तो वीर रस में कौन सा हो जाएगा? ओजरस। अगले प्रश्न। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक, भय, रति, हास। श्रृंगार रस का रति या प्रेम। अगले प्रश्न। इनमें से कुछ किसे उज्ज्वल रस, मधुर रस भी कहा जाता है? भक्ति रस को, श्रृंगार रस को, हास्य रस को, उत्सल रस को, किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस, उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? जैसे कहा जाता है भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, रति, भय, शोक, तो कौन सा हो जाएगा? क्रोध।
रौद्र रस का क्रोध। अगले प्रश्न, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या 8। 7, 6, 9, 8, तो कितनी हो जाएगी? 8। अगले प्रश्न, रस के कितने अवयव हैं? रस के कितने अवयव हैं? 4। अनुभाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अनुभव, स्थायी भाव कितने हैं हमारे? 9। भरत मुनि के अनुसार कितने? 8। भरत मुनि के अनुसार 8। स्थायी भाव की वैसे संख्या कितनी है? 9। और अगर भक्ति रस और वात्सल्य रस को जोड़ दिया जाए तो कौन कितने हो जाएंगे? 11। विभाव कितने प्रकार के हमारे? 2। आलंबन, विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है दोस्तों, आलंबन में भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक आश्रय आलंबन, तो एक विषय आलंबन। एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। आश्रय क्या है? विषय क्या है? एक विषय हो गया जैसे नायक नायिका, विषय क्या होगा? नायक, और आश्रय क्या होगा? नायिका। यानी कि किसी के नायक या नायिका को देख के भाव उत्पन्न होना, आश्रय नायिका, नायिका या नायक, या विषय नायक या नायिका। ठीक है दोस्तों, आश्रय आलंबन या विषय आलंबन। अनुभव कितने प्रकार के हमारे? सात्विक, 4 प्रकार के। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है दोस्तों, अनुभव क्या हुआ है? जो हमारी शारीरिक चेष्टा, जैसे सीटी मारना, शरीर, अपने शरीर के अनुसार सारे कार्य करना, आंख मारना, ये किस में आएंगे? अनुभव में। स्थायी भाव क्या है हमारे? जो स्थायी रहे हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है हमारी? 23। ठीक है, हमसे क्या पूछा? उसके कितने अवयव हैं? 4, 5, 6, 3, 4, तो कितने हो जाएंगे? 4। 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न देखते हैं, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? अद्भुत रस का देवता किसे माना जाए? अद्भुत रस के देवता गंधर्व, शिव, विष्णु, काम। अद्भुत रस के कौन से हो जाएंगे? गंधर्व। अद्भुत रस के देवता कौन से हो जाएंगे? गंधर्व। अगले, विभाव के 2 प्रकार, विभाव के 2 पीछे बता गए अभी, आलंबन, उद्दीपन, स्थायी, संचारी, अनुभव स्थायी, आलंबन, संचारी, तो कौन से हो जाएंगे? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगले प्रश्न चलते हैं, करुण रस के देवता इनमें से कौन से हैं? करुण रस के देवता महेंद्र, यम, कामदेव, गंधर्व, तो करुण रस के कौन से हो जाएंगे? यम। करुण रस क्या होगा? शोक। अगले प्रश्न चलते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अगले प्रश्न चलते हैं, रिपु आतन की कुंडली करी, जोगनी चबात, पीबही में पागी मनो, जुबती जलेबी खात, में कौन सा रस है? क्रोध। क्रोध इसमें है ही ना, रिपु आतन की कुंडली करी, जोगनी चबात, क्रोध की कोई बात ही नहीं कर रहा इसमें। भयानक, भयानक यानी रौद्र रस की बात, भयानक यानी भया, भय इसका। रिपु आतन की कुंडली, पीबही पागी मनो, जुबती जलेबी खात, क्रोध रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, तो कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस इसमें है ही ना, तो कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस, विभत्स रस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहा जाती हैं? रसों की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहा जाए? अनुभव।
अनुभव कितने प्रकार के हैं हमारे? 4 प्रकार। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण क्या कहते हैं? स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जावे? स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण क्या है? विभाव। आलम विभाव के प्रकार के हैं हमारे? 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आश्रय आलंबन और विषालंबन। आश्रय और विषय। उद्दीपन क्या है? जैसे वे भाव जो चांदनी रात यानी कि स्था, स्थायी रहे लेकिन किसी चीज को देख के, किसी अवस्था को देख के जागृत हो जाए, जैसे चांदनी रात, सुनसान जगह, शमशान जगह आदि। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? स्थायी भाव के उत्पत्तिकरण को क्या कहा जाता है? विभाव। अगले प्रश्न पे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, निर्वेद, भय, रति। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? विस्मय, आश्चर्य। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? विस्मय, आश्चर्य। अगले प्रश्न। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या संज्ञा दी जाती है? विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो कौन से हो जाएंगे? संचारी। ऑप्शन नंबर डी। संचारी भाव की संख्या कितनी हुआ? 33। अगले प्रश्न देखते हैं। रस का संबंध किस धातु से है? रस का संबंध किस धातु से है? श्रेय, प्रय, ग्रह, क्रय। तो कौन सा हो जाएगा? श्रेय धातु से। रस का संबंध किससे हुआ? श्रेय धातु से। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो क्या हो जाएगा? साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। अगले प्रश्न बोलते हैं। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? रसराज किसे कहा जाएगा? अद्भुत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी किसके हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के। कवि बिहारी किसके हैं? श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस भी हमारे 2 प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगले प्रश्न देखते हैं। हाहाकार हुआ, क्रंद नम्य कठिन वज्र होते थे। हाहाकार मतलब मन में हाहाकार होना। करुण रस, शांत रस, भयानक रस, विभत्स रस। तो करुण शोक का मतलब है, शांत रस समिर्वेद, भयानक भय। तो क्या हो जाएगा? हाहाकार, भयानक भय। तो भयानक रस आ जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नैन हमारे। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, वात्सल्य रस। तो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी, संयोग श्रृंगार। यानी कि बिछड़ने की बात कर रहा है, किसी किसी के जाने से रोने की बात कर रहा है, वियोग श्रृंगार। अगले प्रश्न बोलते हैं। खिचंत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। खिचंत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। पंक्ति में रस कौन सा? विभत्स रस, वीर रस, रोद रस, अद्भुत रस। तो कौन सा हो जाएगा? खिचंत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। पंक्ति में रस कौन सा है? विभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। तो कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस। ऑप्शन नंबर। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 37 क्वेश्चन लगा के देखे होंगे। अपना एनालाइज करते रहें, कितने आप सही कर पा रहे हैं, कितने आप गलत कर रहे हैं। और अपनी किताब से भी पढ़ते रहें। किताब से पढ़ें, फिर एक बार यहाँ मेरी क्लास ले कर लें, तो आपका बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।